राज की रिमांड बढ़ा दी गई है। सोनम और राज की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है। बाकी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। सोनम और राज की जो पुलिस हिरासत है उसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शिलांग कोर्ट में इन आरोपियों की पेशी हुई। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। सोनम और राज की रिमांड बढ़ा दी गई है। सोनम और राज की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिलांग कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। सोनम और राज की रिमांड बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। एहतियाब, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको और मिल पा रही हैं? जिस तरीके से सोनम और राज और बाकी आरोपियों की जो हिरासत है, पुलिस हिरासत, वो खत्म हो रही थी, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बाकी 3 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और राज और सोनम को पुलिस रिमांड में वापस भेजा गया। देखिए निश्चित ही राज और सोनम से अभी कुछ और पूछताछ पुलिस को करनी थी। कल 18 तारीख को इनकी रिमांड, पांचों आरोपियों से रिमांड खत्म हो गई थी। आज इन्हें कोर्ट पेश किया गया, मेडिकल जी। कराया गया, कोर्ट पेश किया गया। इसके बाद में पुलिस ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि राज और सोनम से और पूछताछ करनी है, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। तो वहीं आनंद, दिशा और आकाश, इन तीनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लगातार इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन इंदौर में एसआईटी की टीम, शिलांग की पुलिस यहाँ पहुंची गई है। लगातार पूछताछ की जा रही है। सोनम के परिजनों से पूछताछ की गई, सोनम के यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज से पूछताछ की गई, और राज कुशवाहा और सोनम के साथ काम करने वाले जो उनके कलीग्स थे उनसे भी पूछताछ की गई। तो वही उस टैक्सी ड्राइवर से भी आज शिलांग की पुलिस ने पूछताछ की, जो इंदौर से उसे गाजीपुर तक लेकर गया था, वाराणसी में छोड़ा जाना बताया जा रहा था। उस ड्राइवर से भी बातचीत की गई, उस ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। तो वही गोविंद रघुवंशी से कल पूछताछ की गई थी सोनम के घर पर, जिसमें सोनम के पिता, सोनम की माता, उनसे भी बातचीत की गई थी। 2 सूटकेसेस की तलाशी ली गई थी। तो वहीं राजा रघुवंशी के परिजनों से भी पूछताछ की गई थी। सोनम के चाल चलन, आचरण को लेकर पूछताछ की गई थी। वो जितने दिन वहां रही थी उन सब बातों को लेकर पूछताछ की गई थी। तो लिहाजा लगातार पूछताछ ही कहा जाए कि चल रही है। और इसी बीच में जब कोर्ट पेश किया गया उन पांचों आरोपियों को, तो 3 आरोपियों को तो जेल भेज दिया गया 14 दिन के न्यायिक हिरासत में। तो वहीं राजा और सोनम की जो रिमांड है उसे 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जी। एहतियाब, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए, इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई सारे राज खुलते लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मेघालय पुलिस जो है वो मध्य प्रदेश पहुंची, इंदौर पहुंची, सोनम के परिजनों से बातचीत की, राजा रघुवंशी के माता पिता से लेकर भाई से लेकर सबसे बातचीत की। ऐसे में मेन बात यहां पर यह है कि सोनम के परिवार ने क्या कहा, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई आपको कि क्या बातचीत हुई यहाँ पर? जी जी। जी, देखिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो शिलांग पुलिस ने शेयर नहीं किया। वहीं जो इंदौर क्राइम ब्रांच शिलांग पुलिस को यहाँ एड कर रही है या उनके साथ सहयोग के रूप में काम कर रही है, इस तरह का कोई पुलिस की तरफ से वर्जन नहीं दिया गया। सीधे तौर पे हमें ये कहा गया था कि शिलांग एसपी इस बारे में ब्रीफिंग देंगे। लेकिन जो कहते हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, वो साफ तौर के ऊपर राजा रघुवंशी के परिजनों से सीधे तौर के ऊपर सोनम के आचरण पे बात की गई थी, सोनम का व्यवहार किस तरीके से था। और ये भी सवाल पूछा गया था कि क्या सोनम रघुवंशी पर, राजा रघुवंशी के परिजनों को कभी कोई शक हुआ था। वहीं सोनम रघुवंशी के परिजनों से लगातार हर पहलू के ऊपर बातचीत की गई, उसके आचरण पर, उसका जो व्यवहार रहा है उसके ऊपर, और साथ ही साथ राज कुशवाहा और सोनम के जो संबंध है उस बारे में भी साफ तौर के ऊपर पूछताछ हुई है कि परिजनों को इस बारे में कोई भनक थी या किसी तरह की कोई अंदेशा था। तमाम सवालात किए गए हैं जो इस केस से रिलेटेड। और निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि परत दर परत ये पूरा जो मामला है मेघालय पुलिस ने जिस तरीके से अनवील किया, और आज राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने इस बात की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके भाई की 13वीं के पहले ही मेघालय पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का जो वो ताना बाना था वो दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। जी जी। एहतियाब, दूसरी ओर अगर राजा रघुवंशी के भाई को लेकर बात करें, उनके भाई ने तो सीधे यह कह दिया कि इन सभी आरोपियों को खड़ा करो और गोली मार दो, यानी कि एनकाउंटर कर दो इनका। एब्सोल्युटली, देखिए आज ये कहा जाए, देखिए राजा कुशवाहा का जो परिवार है ये कह सकते हैं कि काफी डिस्पेयर, होपलेसनेस की जी। सिचुएशन को फेस किया। और जिस तरीके से ये कहा जाए
कि उन्हीं की बहू ने उनके साथ में जो दगा किया और जिस तरीके से राजा को की हत्या की गई थी, नाराजगी बहुत ज्यादा थी। लगातार वो इस बात की भी मांग कर रहे थे, मेघालय से सरकार से भी उन्होंने गुजारिश की थी कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। राजा और राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ये दोनों ही पुलिस को बरगला रहे और वक्त खराब कर रहे हैं, और भी कई सारे पहलू उनके नार्को टेस्ट से सामने आ जाएंगे। तो वहीं आज उसी होपलेसनेस और डिस्पेयर के साथ में विपिन रघुवंशी ने ये कहा कि ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजा की हत्या की गई थी, ये एक भाई का अपना एक ये कह सकते हैं कि इमोशन था। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद में ये कानून का फायदा उठाकर जेल की सलाखों से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे समय में इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। जी। इस तरीके से उन्होंने गुजारिश की थी, और सीधे तौर के ऊपर ये देखा जा सकता था कि वो एक ऐसा इमोशन था जब वो इस बात से ठगे से महसूस कर रहे थे जी। कि उनके भाई की बिना किसी वजह के इस तरह से बिल्कुल निर्ममता से हत्या की गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अब जाहिर तौर पर न्याय यहाँ पर परिवार मांग रहा है राजा का। राजा के परिवार का यह कहना है कि न्याय हमें तभी मिलेगा जब इन आरोपियों की मौत की सजा होगी या इनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अतैब आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।